जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। इसके बीच में आपको फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं। इसलिए हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सैलरी के बारे में जानेंगे, सैलरी और प्रमोशन के दोनों के बारे में जानेंगे कि इसमें सैलरी कितना दिया जाता है और प्रमोशन इसका कब किया जाता है और किस पद के लिए किया जाता है। ये दोनों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि किसी भी जॉब की तैयारी कोई भी हो, हम हो या आप हो, सैलरी के लिए ही करता है। अगर सैलरी नहीं दिया जाए तो कोई भी जॉब नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जॉब करना भी नहीं चाहिए बिना सैलरी का, क्योंकि अगर सैलरी नहीं लिया जाएगा तो आदमी खाएगा कहाँ से, घर परिवार कहाँ से चलेगा। इसलिए सैलरी तो जरूरी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यह देश सेवा है, देश के लोगों की सेवा है, लेकिन सेवा करने के साथ साथ कुछ दिया जाता है जिससे घर परिवार चले। इसलिए इस वीडियो में हम इसके सैलरी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसका सैलरी कितना दिया जाता है, आपके टोटल इन हैंड सैलरी कितना दिया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, इसके फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 से 30 सितंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकोगे। वहीं इसका एग्जाम आपसे लिया जाएगा, नवंबर से दिसंबर तक। इसका एग्जाम आपसे नवंबर से दिसंबर तक लिया जाएगा। नवंबर में स्टार्ट होगा और ये दिसंबर तक इसका एग्जाम चलेगा। वहीं इसके एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष लिया जाता है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 वर्ष लिया जाता है। अगर इसके बीच में है आप तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका फॉर्म अभी फिल हो रहा है। वही इसमें टोटल पोस्ट 7547 7547 टोटल पोस्ट निकाला गया है, जिसे आप जिसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट की बात करें तो वो 5056 टोटल पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है। वही शेष पोस्ट जो बचा, जो शेष हो गया 2491 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इस पद के लिए आप मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। अगर इसका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो आप दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम सैलरी को डिटेल से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सैलरी में बेसिक पे आपको दिया जाएगा 21,700 रुपया आपको सैलरी दिया जाएगा। 21,700 आपको सैलरी दिया जाएगा और इसमें अलावेंस भी दिया जाता है, कुछ भत्ता भी दिया जाता है। ये सब सैलरी आपको लेके 40-45 हजार के करीब आपका सैलरी पहुंच जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा अलावेंस दिया जाता है और कौन कौन सा भत्ता दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बेसिक पे आपका 21,700 तो रहेगा ही, जिसमें ड्रेस अलावेंस दिया जाएगा। जिस ड्रेस अलावेंस 42% दिया जाता है। 42% ड्रेस अलावेंस दिया जाएगा, जिसको लेके 9,114 इसका ड्रेस अलावेंस हो गया। इसका मतलब है कि आपका जितना ज्यादा बेसिक पे रहेगा, बेसिक पे आपका जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका ये इन हैंड सैलरी बढ़ेगा। ड्रेस अलावेंस जितना बेसिक पे रहेगा उसका 42% ड्रेस अलावेंस मिलेगा। इसलिए इसका सैलरी भी बढ़ेगा, इन हैंड सैलरी भी ड्रेस अलावेंस के अनुसार बढ़ेगा। तो ड्रेस अलावेंस हो गया 9,114 मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट अलावेंस 4,968 मिलेगा। राशन मनी मिलेगा 4,000 के करीब, 3,965 राशन मनी मिलेगा। वही हाउस रेंट भी मिलेगा 6,000 के करीब और साइकिल मनी 180 रुपए के करीब मिलेगा। टोटल आपको जो सैलरी मिलेगा वो हो गया 45,927 के करीब टोटल सैलरी आपको मिलेगा। और ये टोटल सैलरी है आपका 1 महीना का। इसमें से कुछ रुपया कट के जमा होते हैं, जो आप रिटायरमेंट के समय जो दिया जाता है उसमें जमा किया जाता है, ताकि आप रिटायरमेंट जब होते हो तो उसी समय इसका जो जमा होता है वो सब आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। इसलिए इन हैंड सैलरी जो आपको हाथ में आएगा सैलरी वो 42,000 के करीब रहेगा। 42,000 करीब टोटल आपको 1 महीना का सैलरी हाथ में दिया जाएगा। और ये आपको ज्वाइनिंग करने के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप ज्वाइनिंग करते हो उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद से, ट्रेनिंग जब होता है उसके बाद अगर आप ज्वाइनिंग करते हो उसके बाद से ये आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। अब कितने स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि अगर हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा सैलरी तो कितना सैलरी मिलेगा।
तो देखिए दोस्तों, ये सवाल तो उठना जाहिर सी बात है, सभी के मन में आएगा कि भाई हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसका सैलरी दिया जाएगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अगर आप कांस्टेबल पद के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग होता है तो उसमें भी आपको सैलरी दिया जाएगा और उसमें भी सेम सैलरी दिया जाएगा। बस कुछ अलावेंस है जो आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ अलावेंस को छोड़ दिया जाए तो आपको सब सैलरी कांस्टेबल के जैसा ही मिलेगा, जिसमें कुछ अलावेंस नहीं रहेगा। थोड़ा 1-2 अलावेंस जो होता है वो नहीं मिलेगा, बाकी सब अलावेंस आपको मिल जाएगा। कांस्टेबल पद का जो सैलरी दिया जाता है उसी के आसपास आपका ट्रेनिंग के समय भी सैलरी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रमोशन कब किया जाता है और कितने वर्षों के बाद किया जाता है और किस पद के लिए प्रमोशन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले तो आप कांस्टेबल पद के लिए चुने जाएंगे। जैसा कि अभी कांस्टेबल पद का वैकेंसी आया है तो जाहिर सी बात है आप फॉर्म फिल करोगे तो कांस्टेबल पद में ही चुने जाओगे। तो कांस्टेबल पद के बाद आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल पद के लिए। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा और इसके लिए कम से कम 8 से 10 वर्ष लिए जाएंगे। 8 से 10 साल के अंतर्गत आप हेड कांस्टेबल पद के लिए प्रमोशन आपका किया जाएगा और ये प्रमोशन आपको जॉब प्रोफाइल देख के दिया जाता है। अगर आपका जॉब प्रोफाइल में योगदान अच्छा है, जॉब में अगर आपका योगदान अच्छा है, जॉब के प्रति, कांस्टेबल पद के प्रति अगर आप अच्छा योगदान दिए हैं तब तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रमोशन के थ्रू ही जॉब प्रोफाइल देख के ही प्रमोशन किया जाता है। अगर आप अच्छे से जॉब निभाते हो, अगर अच्छा से जॉब करते हो तब आपका प्रमोशन जल्दी किया जाएगा। तो मानिए ये कांस्टेबल पद से हेड कांस्टेबल पद पे आने के लिए आपको 8 से 10 साल मिनिमम लगेंगे। उसके बाद आप हेड कांस्टेबल पद से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन होंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI पद के लिए अगर आपका प्रमोशन होता है तब आप ASI पद के लिए प्रमोशन आपका किया जाएगा। और एक बात और, आप प्रमोशन सिर्फ इसके वजह से थ्रू तो होता ही है कि आपका जॉब प्रोफाइल देख के प्रमोशन तो होगा ही, साथ में अगर आप जल्दी प्रमोशन चाहते हैं तो इसका एक एग्जाम भी लिया जाता है। इसका एग्जाम भी लिया जाता है जो SSC CPO के द्वारा प्रत्येक साल इसका एग्जाम लिया जाता है। आप इस एग्जाम को देकर, इस एग्जाम में सिलेक्शन पाके आप कांस्टेबल पद से डायरेक्ट हेड कांस्टेबल पद के लिए भी आ सकते हो मिनिमम समय में। हर साल इसका एग्जाम दिया जाता है, लेकिन आप हर साल इसका एग्जाम नहीं दे सकते हो। जैसे अभी आपको मान लिया सिलेक्शन हुआ तो आपको मिनिमम 5 साल रहना पड़ेगा कांस्टेबल पद पे। कांस्टेबल पद पे 5 साल रहने के बाद आप इसका फॉर्म फिल करके उसके बाद आप हेड कांस्टेबल पद के लिए हेड कांस्टेबल पद में सिलेक्शन पा सकते हो। या अगर आप हेड कांस्टेबल पद पे है तो ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा एग्जाम के थ्रू। और अगर एग्जाम नहीं देते हैं तब आपका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद पे प्रमोशन किया जाएगा। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद आपका प्रमोशन किया जाएगा सब इंस्पेक्टर पद के लिए यानी SI पद के लिए किया जाएगा। और ASI पद के बाद आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर पद तक किया जाएगा। वैसे नॉर्मल प्रमोशन जो किया जाता है इंस्पेक्टर पद तक ही किया जाता है। यहां तक आते आते अधिकतर ऐसे होते हैं जो इंस्पेक्टर पद तक आते आते उसका एज खत्म हो जाता है या वो रिटायरमेंट के समय तक चले आते हैं। रिटायरमेंट के एज तक इंस्पेक्टर पद तक चले आते हैं तो उसको इंस्पेक्टर का पद पर प्रमोशन करने के बाद उसका रिटायरमेंट कर दिया जाता है। अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से जॉब किए और आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा रहा तब आप इसके आगे भी आ सकते हैं। इंस्पेक्टर पद के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ACP पद के लिए भी आपका प्रमोशन किया जा सकता है। अगर जॉब प्रोफाइल अच्छा रहा, अगर आपका सीनियर से अच्छा तालमेल बैठता है, क्योंकि प्रमोशन के लिए तो सीनियर ही रिक्वेस्ट भेजता है, तो अगर आपका सीनियर के साथ अच्छा तालमेल है तब आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP पद के लिए भी आपका प्रमोशन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, अधिकतर इंस्पेक्टर पद तक ही किया जाता है। इसके बाद भी ACP पद के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसके लिए जॉब प्रोफाइल के साथ साथ सीनियर के साथ आपका जान पहचान भी अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपका प्रमोशन होता है तो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP पद के लिए भी आपका प्रमोशन किया जा सकता है। ACP पद के बाद
आपका प्रमोशन डीसीपी पद के लिए भी किया जा सकता है। और अगर इसके बाद भी अगर आपका प्रमोशन किया जाता है, डीसीपी पद के बाद भी अगर आपका प्रमोशन किया जाता है, तो वह आपका एडिशनल सीपी पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन किया जाएगा। जो कि ये प्रमोशन होता है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन बहुत कम है। 0.5% या 1% ऐसे हैं जो इस पद तक, ऐसे पद तक पहुंच पाए हैं, जिसका सीनियर के साथ अच्छा जान पहचान हो या जिसका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, ये दोनों जिसका अच्छा है, वो यहाँ इस पद तक प्रमोशन उसका किया जाता है। और एडिशनल सीपी पोस्ट के बाद आपका प्रमोशन किया जाता है, तो वो ज्वाइंट सीपी पद के लिए किया जाएगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपका प्रमोशन किया जाता है, तो वो कमिश्नर पद तक, कमिश्नर पद पर आपका प्रमोशन किया जाएगा। हाँ दोस्तों, आप कमिश्नर पद तक आपका प्रमोशन किया जा सकता है। जो अगर आप कांस्टेबल पद ले लेते हैं, कांस्टेबल पद में अगर कांस्टेबल के लिए अगर आप चुने जाते हैं, तब आपका प्रमोशन कमिश्नर पद तक आपका प्रमोशन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए काफी लंबा समय लगता है, आपको पूरा जिंदगी देना पड़ता है कमिश्नर पद तक आते आते। जब तक आप रिटायरमेंट के समय कमिश्नर पद तक आ सकते हैं, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, अगर आप जॉब प्रोफाइल अगर आपका अच्छा रहा, अगर आप जॉब के प्रति अच्छा योगदान देते हैं, तब आप कमिश्नर पद के लिए आ सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा इंस्पेक्टर पद तक अधिकतर होता है कि इंस्पेक्टर पद तक सब आते आते इंस्पेक्टर पद पे आते हैं, उसके बाद उसका रिटायरमेंट कर दिया जाता है, अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन बहुत कम होते जो एसीपी पद तक भी आते हैं, उसके बाद डीसीपी पद के तक भी आते हैं। और उसमें भी कितना ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट एडिशनल सीपी और ज्वाइंट सीपी और कमिश्नर पद, इन सब तक उनका प्रमोशन किया जाता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ आया हो। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।